एक बार की बात है, श्रीनगर नाम के एक गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में रामू, उसकी पत्नी राधा, दो बच्चे और चाचा चाची रहते थे। वो घर रामू के चाचा चाची का ही होता है। उनकी कोई औलाद नहीं होती और रामू के माँ बाप बचपन में ही गुजर जाते हैं, इसलिए वो लोग रामू को अपने पास रख लेते हैं। रामू ठेले में ऑमलेट बेचता था और उसकी सारी कमाई उसके चाचा चाची रख लेते थे। रामू के चाचा चाची बहुत ही कंजूस होते हैं और वो अपने हिसाब से ही सारा खर्चा करते थे। इस बात से रामू की पत्नी राधा बहुत ही परेशान रहती थी और वो एक दिन रामू से कहती है, सुनो जी, अगले हफ्ते त्यौहार आ रहा है। मैं सोच रही हूँ बच्चों के लिए कुछ नए कपड़े ले लूँ। आप मुझे थोड़े पैसे दे दो। तुम्हें पता तो है कि चाचा जी ने कल ही मुझसे सारी तनख्वाह ले ली और रोज के पैसे मुझे भी सारे हिसाब लगाने के बाद ही देते हैं। और मजाल है कि एक पैसा मुझे ज़्यादा दे दे। मुझे पता है जी, तभी मैंने अपने कपड़ों के लिए नहीं बोला। अच्छा ठीक है, कल मैं चाचा जी से इस बारे में बात करता हूँ। अगले दिन रामू अपने बच्चों के नए कपड़े के लिए चाचा जी से पैसा मांगता है तो चाचा जी गुस्से से लाल हो जाते हैं। अरे ये क्या तुम लोग रोज रोज नए नए खर्चे करवाते रहते हो। ये जो तेरी पत्नी है ना, यही तेरी कान भरती होगी। नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चुप कर और अपने काम पर जा, अपनी बीवी की बातों पर ध्यान मत दिया कर। राधा दूर खड़ी सब सुन रही होती है और अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। क्या जिंदगी है, इंसान चैन से जी भी नहीं सकता। कोई दवाई भी लेनी हो तो पैसे मांगने पड़ते हैं, ऐश मौज करना तो दूर की बात है। राजू की चाचा चाची की कंजूसी की वजह से सबका जीना मुश्किल हो जाता है। एक दिन राजू और राधा दोनों किसी काम से बाहर जाते हैं, पर आते वक्त उनके सामने एक ट्रक आ जाता है और दोनों का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां राधा की मौत हो जाती है और राजू के दोनों हाथ कट जाते हैं। ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? मेरी राधा को ही मुझसे छीन लिया, ऊपर से मेरे दोनों हाथ भी छीन लिए। अब तो मैं किसी काम का भी नहीं रहा। मैं अब क्या करूं? राजू बहुत रोता है। बेचारे बच्चे भी हर वक्त अपनी माँ को याद करते रहते हैं। घर में कमाने वाला एक ही इंसान होता है जिसके हाथ कट चुके होते हैं। अब समझ नहीं आ रहा होता है कि आगे कमाई कैसे होगी। फिर एक दिन राजू बाहर खड़े अपने ठेले को देख रहा होता है। वो खुद को बहुत लाचार महसूस करता है कि तभी उसके चाचा जी वहाँ आ जाते हैं और उसे बहुत सुनाते हैं। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? तू भी अब किसी काम का नहीं रहा। तुझे और तेरे बच्चों को कौन बिठा कर खिलाएगा? मुझे इस बात का खुद बुरा लगता है चाचा जी, पर मैं कर भी तो क्या सकता हूँ। देख बेटा, हम भी बहुत बूढ़े लोग हैं। अपना गुजारा कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। तुझे और तेरे बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? आप ऐसा तो मत बोलिए चाचा जी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई आपको ही तो ला कर दी है। अरे तो हमने बदले में तुझे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया है? मुझे कमाई देकर कौन सा एहसान कर दिया हम पर? ऐसा है, अपना ठिकाना देख ले। हम तुझे और तेरे भूक्कड़ बच्चों को अब और अपने घर में नहीं रख सकते। आप ये क्या बोल रहे हैं चाचा जी? राजू के चाचा जी उसकी एक नहीं सुनते हैं और उसे उसी वक्त बच्चों समेत घर से बाहर निकाल देते हैं। राजू और उसके बच्चे खूब गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, पर उनको किसी पर तरस नहीं आता। बेचारा राजू अपने बच्चों को लेकर घर से निकल जाता है और जैसे तैसे वो अपने ठेले को अपने साथ लेकर जाता है। थोड़ी दूर चलकर राजू गरीब लोगों के साथ सड़क पर रहने लगता है। पापा, पापा, अब आप क्या करोगे? आप ये ठेले तो ले आए हो, पर आप काम तो नहीं कर सकते। हाँ बेटा, पर काम तो करना पड़ेगा ना। चलो अभी हम सो जाते हैं, इस बारे में कल सोचेंगे।
सब सो जाते हैं तो वहाँ एक चुड़ैल आती है। वो बच्चों और राजू को दुखी मन से देख रही होती है। उसके बाद वो ठेले को देखती है। क्या हाल हो गया है तुम सबका, पर मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी, मैं करूंगी काम। कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और दूसरे दिन रूप बदलकर रामू के पास वापस से आती है और उससे कहती है, सुनिए, मुझे कोई काम मिल सकता है क्या? अरे आप ये कैसी बात कर रही है, मैं तो खुद यहाँ लाचार बैठा हूँ। अच्छा, वो आपके हाथ नहीं है ना, पर ऐसे आप इन बच्चों को कैसे पालोगी? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास ये अंडे का ठेला है पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अच्छा, तो एक काम करो ना, मैं तुम्हारे बदले अंडे का ऑमलेट बना के बेच दिया करूँगी। उसके बदले तुम मुझे बस कुछ खाने का दे दिया करना। क्या तुम्हें ऑमलेट बनाना आता है? अरे, ये ऑमलेट तो मैं ऐसे बनाती हूँ जैसे कभी किसी ने खाया नहीं होगा। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीमा है। बाजार से सीमा कुछ अंडे ले आती है और जल्दी जल्दी ठेले पर सामान लगाती है। अरे आंटी, आपने तो कमाल ही कर दिया। अरे बच्चों, अब देखना ये आंटी और क्या क्या कमाल करती है। सीमा ऐसे ऑमलेट बनाती है कि सब उसके ऑमलेट के दीवाने हो जाते हैं। ठेले पर काफ़ी भीड़ भी लग जाती है। पूरा दिन काफ़ी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। काम करते करते अब रात होने वाली होती है। अरे, अब तो रात होने वाली है। मैं अपने चुड़ैल के रूप में आ जाऊंगी। इससे पहले कि कोई मेरा असली रूप देखे, मुझे यहाँ से जाना होगा। सीमा सारे पैसे रामू को देकर वहाँ से 2 ऑमलेट लेकर चली जाती है और रास्ते में चलते चलते वो अपने चुड़ैल रूप में वापस आ जाती है। आप उन सबको भूखा नहीं सोना पड़ेगा, मैं सब ठीक कर दूंगी। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। वहाँ दूसरी तरफ रामू बच्चों के साथ पैसे गिनने लगता है। अब तुम दोनों कल से स्कूल जाना और जल्दी हम खुद का घर भी ले लेंगे और तुम दोनों को यहाँ सड़क पर भी नहीं सोना पड़ेगा। ये आंटी कितनी अच्छी है ना पापा, बिल्कुल माँ जैसी काम कर रही थी। हाँ बेटा, वो आंटी बहुत ही अच्छी है, पर तुम्हारी माँ जैसी नहीं हो सकती। राधा जैसा कोई नहीं हो सकता। बच्चे और रामू उदास हो जाते हैं और दुखी मन से सो जाते हैं। अगली सुबह होती है और बच्चे बहुत ही बेसब्री से उस आंटी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। चुड़ैल सीमा बनकर बच्चों के पास आती है। अरे बच्चों, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों को तो स्कूल में होना चाहिए था ना। हाँ, पर आज हमें आपसे मिलना था ना, इसलिए आज हम स्कूल नहीं गए। ये तो बहुत गलत बात है ना बच्चों, पढ़ना लिखना बहुत ही ज़रूरी है। ये कहकर सीमा ऑमलेट का ठेला लगाने लगती है और जल्दी काफ़ी अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सीमा जल्दी जल्दी सबको ऑमलेट बनाकर देने लगती है और उस दिन भी काफ़ी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता है। सीमा रोज़ सुबह आकर ऑमलेट बनाती और रात होने से पहले 2 ऑमलेट लेकर चली जाती। रामू भी एक बड़ा सा घर ले लेता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि एक दिन सीमा ऑमलेट लेकर घर जा रही होती है कि रामू के चाचा चाची बहुत ही बुरी हालत में भीख मांगते हुए उसके पास आते हैं। अरे चाचा चाची, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, बताओ मुझे। कुछ खाने को दे दे बेटा, कुछ दे दे राजू बेटा, सब बर्बाद हो गया बेटा। घर में चोरी हुई है, चोर सब ले गया, हमारे खाने के लाले पड़ गए हैं। कब से तेरे चाचा और मैं भूखी हूँ, कुछ दे दे बेटा, दे दे। ये मेरे चाचा चाची हैं, जल्दी से इनको ऑमलेट बना के दे दो। नहीं दूंगी, मैं कभी नहीं दूंगी। मेरे बच्चे और पति के साथ जो किया, इनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। ये तुम क्या बोल रही हो? तुमको ये सब कैसे पता? सीमा को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है। तुम्हारी बीवी हूँ मैं, राधा। मुझे सब पता है इन्होंने तुम्हारे साथ और मेरे बच्चों के साथ क्या क्या किया है। राधा, मेरी बेटी, मेरी बच्ची। अपने मुंह से मेरा नाम मत ले, तुझे तो मैं अभी मार दूंगी। नहीं राधा, ऐसा मत करना। इनको इनके किए की सजा पहले ही मिल चुकी है। तुम क्यों इन्हें मार कर अपने हाथ गंदा कर रही हो? भाग यहाँ से, वरना मार दूंगी।
चुड़ैल से डरकर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। रामू अच्छा कमाता है और अच्छी जिंदगी जीने लगता है। सबको खुश देखकर राधा की आत्मा को भी शांति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है।